दोस्तों, आईफोन 13 और 13 प्रो का ट्रेलर तो आप सभी ने देखा होगा। हर साल की तरह इस साल भी एप्पल अपना नया वेरिएंट्स के साथ मार्केट में आ गया है। तो चलिए जानते हैं, क्या आपको ये न्यू आईफोन्स को परचेस करना चाहिए? अगर आप ऑलरेडी आईफोन 12 यूज कर रहे हैं, तो क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए? इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको आईफोन 13 की स्पेसिफिकेशंस या फिर प्राइसिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप आईफोन खरीद रहे हैं तो आपको इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम एंड्रॉइड को आईफोन के साथ कंपेयर करें तो फीचर्स के मामले में आईफोन्स एंड्रॉइड से कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, लेकिन फिर भी आईफोन्स मार्केट में अच्छा बिजनेस करता है और एंड्रॉइड के कंपैरिजन में बहुत महंगी भी बिकती है। एक्चुअली अगर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को देखें तो एंड्रॉइड के कंपैरिजन में आईफोन्स आपको बहुत गुना महंगी पड़ेगी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये एक सही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आजकल के एंड्रॉइड फोन्स आप जितनी भी महंगी क्यों ना खरीद ले, एक साल के अंदर ही आउटडेटेड हो जाती है। लेकिन आईफोन्स इतने जल्दी आउटडेटेड नहीं होते और एंड्रॉइड के कंपैरिजन में आईफोन्स ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, जिससे आपका यूजर एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहता है। अगर आप एंड्रॉइड फोन खरीद रहे हैं तो आपको हर साल एक नया फोन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर ब्रांड्स आजकल हर 2-3 महीने में ही एक नया एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स लॉन्च करते रहते हैं। ऐसे में पुराने स्मार्टफोन्स को ठीक तरह से अपडेट्स नहीं मिल पाते। लेकिन अगर आप आईफोन खरीद रहे हैं तो आपको 5 से 6 साल तक अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड्रॉइड फोन्स का रीसेलिंग वैल्यू भी आईफोन्स के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। सिक्योरिटी के मामले में भी आईफोन्स एंड्रॉइड से बेटर होती है। तो दोस्तों, क्या आपको आईफोन 13 खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आपका अच्छा बजट है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आईफोन एक अच्छा डिसीजन होगा, लेकिन अगर आप आईफोन खरीद रहे हैं तो आप कम इंटरनल स्टोरेज वाला मत खरीदिए, क्योंकि एंड्रॉइड के कंपैरिजन में आईफोन्स के एप्लीकेशंस का साइज थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसे में कम इंटरनल स्टोरेज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और प्रो मैक्स वेरिएंट खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे वेरिएंट में आपको लगभग सेम स्पेसिफिकेशंस मिल जाएगा। थोड़ा बहुत डिस्प्ले और कैमरा का ही अंतर है, लेकिन बाकी सब आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। और सारे वेरिएंट में आपको सेम A15 बायोनिक प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन 12 है तो आपको अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आईफोन वैल्यू फॉर मनी है या फिर ओवरप्राइस्ड? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। धन्यवाद।